अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज स्पेसिफिकली हमने जो बात करनी है वो करनी है PCOS पे, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं इसे। आज डिस्कस करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और ख़ास तौर पर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसका खुराक से क्या ताल्लुक़ है और इसका जो साइंटिफिक एविडेंस है वो भी मैं शेयर करूँगा ताकि आप लोग देख सकें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो इसका एक मेन सिम्टम आता है वो ये है कि ये जो लड़कियों की एज है जिसके अंदर फीमेल्स माँ बन सकती हैं, ये उस एज में ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। और होता क्या है कि ओवरी के अंदर एक सिस्ट बन जाता है, छाला सा बन जाता है जिसके अंदर कोई फ्लूइड हो, ये है। इसके अलावा क्या है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मर्दों का हार्मोन है, नहीं, ये फीमेल्स में भी मौजूद होता है। ये हार्मोन जब इसका लेवल हाई हो जाता है, ये इसका एक सिम्टम है। और इसका हाई होने से क्या होता है कि आपकी आवाज़ जो है वो भारी होना शुरू हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ आ जाती है, यानी कि चेहरे पे भी हल्के हल्के बाल आना शुरू हो जाते हैं, जैसे मर्दों के बाल आ रहे हैं। जैसे मर्दों में गंजापन होता है इस तरह इनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि कभी जल्दी हो जाएगा, कभी लेट हो जाएगा, कभी मिस हो जाएगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरी जो मेन वजह थी जिस वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि तकरीबन 40 से लेके 88% तक, 40 to 88% बहुत ज़्यादा नंबर है। वो ये देखा गया है कि जो भी फीमेल्स जो इस चीज़ को फेस कर रही हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी फेस कर रही होती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? ये भी टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर की टाइप है। लेकिन अब बेफिक्र है, मैं आपको उसकी वजह भी बताता हूँ और इसका हल भी बताता हूँ। वो क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या आता है? फटीग, यानी कि थकावट रहना, थके रहना एक चीज़ है। एक्नी का प्रॉब्लम, यानी कि पिंपल्स बनना, दाने बनना, ये आपको रेगुलर प्रॉब्लम आएगी। मूड स्विंग, यानी कि मूड अचानक चिड़चिड़ापन हो जाना, बात बर्दाश्त ना होना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेट लॉस में प्रॉब्लम फेस करना, यानी कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं तो आप उसमें बिल्कुल आपको सक्सेस नहीं हो रही। और हाइपोथायराइडिज्म भी एक इसकी मेन वजह है जिस वजह से आपको ये होता है। अच्छा नाज़रीन, अभी आपके सामने यहाँ एक रिसर्च पेपर शो हो रहा होगा, इसमें ये आया है कि एक तो मैंने आपको बताया कि 40 to 88% तक जो फीमेल्स हैं जो कि जिनमें मोटापा होता है, जो हैवी होती हैं, ख़ास तौर पे उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। अगर आपकी बॉडी एप्पल शेप है, यानी कि अगर आप ओवर वेट हैं, मैं ये चार्ट भी लगा देता हूँ ताकि आप देख सकें कि आपका वेट आइडियल कितना होना चाहिए। अगर आप ओवर वेट हैं तो फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ेगी, एक चीज़ आप ओवर वेट होने की वजह से, और दूसरा क्या है कि आप PCOS भी फेस करेंगे। अच्छा नाज़रीन, जो IR है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसे हम रिवर्स क्या कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए ये टॉपिक मैंने चूज़ किया था। अच्छा, मैं आपको बताऊँ इसकी जेनेटिक्स की भी वजह है जिसकी वजह से आपको PCOS फेस करना पड़ता है, और बहुत सी वजूहत हैं, वो आपको डॉक्टर मुझसे बेहतर एक्सप्लेन करेगा। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली वो कर रहा हूँ जो खुराक से रेलिवेंट, जो हमारी फील्ड से रेलिवेंट है, वो क्या। अच्छा, तो अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। कोई मुश्किल नहीं बताने लगा, बहुत आसान सी बताने लगा हूँ। सबसे पहले क्या है, आपने स्नैकिंग को छोड़ दें। स्नैकिंग क्या है? स्नैकिंग से ये मुराद है कि अभी दोस्त की तरफ गए, वहाँ चाय पी ली, आगे गया कॉफ़ी पी ली, टॉफ़ी मिली, टॉफ़ी खा ली, कैंडीज़ ली तो कैंडीज़ खा ली। ये इस तरह नहीं करना, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आपने अपने दिन में सिर्फ़ और सिर्फ 2 दफ़ा खाना खाना है। इसके दरमियान में आप पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी बग़ैर शहद और बग़ैर चीनी के पी सकते हैं, कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, लेकिन दूध के और चीनी के बग़ैर पी सकते हैं। कॉफ़ी के लिए भी यही शर्त है, आप पीना चाहें आप पी सकते हैं, पानी पीना चाहें पी सकते हैं, लेकिन आपने और किसी तरह की कोई चीज़ इसमें नहीं लेनी। और जो रिफ़ाइंड चीज़ें हैं, रिफ़ाइंड क्या है, कोशिश करें कि आप होल चीज़ें लें, जो आपके पास रॉ फॉर्म में आती हैं, सब्जियां हैं वो लें। ये जो रिफ़ाइंड है ना, जैसे मैदा है, मैदे से फिर बिस्किट बन गई, कैंडीज़ बन गई, सॉरी बिस्किट बन गई, केक्स बन गए, इस तरह की चीज़ों की तरफ, कुकीज़ की तरफ नहीं आना। और रिफ़ाइंड में जैसे चीनी है, चीनी से बनने वाली टॉफ़ीज़ हैं, ग्लूकोज़ है, उन चीज़ों की तरफ भी आपने बिल्कुल नहीं जाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, वो करें। अच्छा, वो अब 2 दफ़ा जब आप खाना खाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएंगे कि दरमियान का जो टाइम है वो एक रोज़े की तरह भूखे रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या? बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है कि आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रही है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही ना, इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन वो सेंसिटिव नहीं है, आपके सेल उसे जो है उसकी सेंसिटिविटी को फील नहीं कर रहे, वो ग्लूकोज को अब्जॉर्ब नहीं कर रहे इंसुलिन की वजह से। तो ये है जी इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये एक PCOS की बहुत बड़ी वजह है।
अगर आप इसे रिवर्स करना चाहते हैं तो ये जो मैंने आपको बताया है कि रिफाइंड चीज़ों से बचें, ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आप इन रिफाइंड चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ आएँ, तो आप अपना गोल अचीव कर लेंगे और आप PCOS से हमेशा के लिए जान छुड़ा लेंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म के कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।